आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आज मैं फिर आपके सामने एक बारी फिर वचन को लेकर आई हूँ और आप लोगों के प्रेम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे द्वारा दिए गए वचन को सुना। और मैं यही मानती हूँ कि जब आपने उस वचन को सुना तो वो आपके शरीर, प्राण, आत्मा, जीवन में, परिवार में और रोज़गार में देधारी भी हुआ होगा। क्योंकि वचन जो सुना जाता है वो कभी खाली नहीं जाता। वचन जो बोला जाता है पूरा होकर ही कार्य करता है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। इसे हल्के में ना लें और इस वचन को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालें नहीं, बल्कि एक कान से सुन के दूसरे कान पे हाथ लगा लें कि वो सीधा हमारे दिल पर उतरे। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आज एक बार फिर हम वचन में जाते हैं और वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहती हूँ। आप लोग इसमें शामिल हो। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह इस वक्त के लिए। परमेश्वर कि तूने एक बारी फिर मुझे मौका दिया कि मैं अपने भाई बहनों के सामने, अपने माता पिताओं के सामने, बच्चों के सामने एक बारी फिर वचन से बातचीत करूं, ताकि ये वचन एक एक घर में, एक एक परिवार में, एक एक बच्चे और एक एक बड़े बूढ़े जवान में यीशु मसीह के नाम से देधारी होने पाए और मेरे ज़िंदा परमेश्वर की जय जयकार होने पाए। मेरी गवाही इस वचन के अनुसार दुनिया के इस छोर से उस छोर तक हर जन देने वाला बने, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम वचन देखते हैं लूका उसका 21 का बाब और उसका 10 से 15 तक। बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसे सुन के बहुत ध्यान से इस वचन को मनन कीजिएगा कि सच में वचन हमसे बातचीत करता है। क्योंकि ये वचन इस समय जो मैं दे रही हूँ तो वो मैं नहीं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं और हमारे ऊपर ही देधारी हो। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। परमेश्वर का वचन है, यीशु नाम में पूरा हो, आमीन। इस वचन के द्वारा हम ये जो भी अभी हमने वचन में पढ़ा है वो हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कितनी महामारी फैल रही है और उसका सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा। हमें ये वचन कह रहा है कि महामारियां फैलेंगी, अकाल। आज तक हम देख रहे हैं मजदूर कितना भूखों मर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कितना दुख, कितना उनको ऐसा ताड़ना सी मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये वचन के अनुसार है। भूकंप आ रहे हैं, कितने आकाश से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, कितना समुंदर में तूफान आ रहा है, ये सब वचन में लिखा है। जाति पे जातियां चढ़ाई कर रही हैं, आपस में मजहब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये सब कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मेल करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आपस में लड़ें, परमेश्वर ये नहीं कहता कि आपस में हम एक दूसरे को काटे मारे, एक दूसरे पे व्यंग कसे, एक दूसरे पे दोष लगाएं। परमेश्वर ये नहीं चाहता, परंतु आजकल यही हो रहा है। बहनों भाइयों, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमें आपस में परमेश्वर में एक होकर चलना है। अभी हमने पीछे देखा कि कितने लोग जो पास्टर्स हैं, जो परमेश्वर की स्तुति महिमा कर रहे हैं, कितने लोग जो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा, काटा जा रहा, परमेश्वर का भवन तोड़ा जा रहा, जलाया जा रहा है, परमेश्वर के क्रॉस को जलाया जा रहा है। कितना अनर्थ हो रहा है। क्या ये सही है? नहीं है, और फिर भी लोग कर रहे हैं। ऐसा करने से परमेश्वर खुश नहीं होता। ऐसा करने से परमेश्वर को दुख होता है कि मैंने इस सृष्टि को बनाया, मैंने इस दुनिया को बनाया, मैंने प्यार करना सिखाया,
और दुनिया कैसे कर रही है, संसार कैसा कर रहा है, तभी तो हमारे ऊपर ये महामारियां आ रही हैं, तभी तो हमारे ऊपर इतनी तकलीफें आ रही हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार देता है, और हम परमेश्वर को क्या देते हैं, हम तो मांगते ही रहते हैं, प्रभु हमें ये दे, प्रभु हमें ये दे, प्रभु हमें ये दे। हमने क्या दिया है प्रभु को? हमने कुछ नहीं दिया। हमने सिर्फ एक दूसरे को काटा, एक दूसरे को मारा है, हमने सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ताने लगाए हैं, हमने एक दूसरे के ऊपर दोष लगाए हैं, वचन का ठट्टा उड़ाया है, वचन को जलाया है। हमने सिर्फ ये किया और हमने कुछ नहीं किया। हम तो बहुत ही मूर्ख हैं, हम तो नादान हैं, सच में हम गुनहगार हैं। परमेश्वर, सच में परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर हमारा फिर भी साथ देता है, हमें क्षमा करता है, माफ़ करता है, और हमें कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वो हमें ये बोलता है। फिर भी हम वचन को हल्के में लेते हैं, फिर भी हम वचन को समझते नहीं हैं। हम सोचते हैं वचन में जो होगा देखा जाएगा। वचन में तो बहुत कुछ लिखा है, मरने के बाद कौन किसको देखा, किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा, परंतु स्वर्ग नरक सब परमेश्वर यही दिखा देता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा ही मिलेगा, क्योंकि वचन कहता है जो तुम बोते हो वही तुम काटते हो। मैं सिर्फ आप लोगों से यही बात करना चाहती हूँ कि हम एक कहानी नहीं, आपस में एक भाई बहनों की तरह, एक माँ बेटी की तरह, एक बाप बेटी की तरह बच्चों को एक उस तरह से हम समझाएं कि वचन समझने वाला हो। कोई ऐसा ना लगे कि क्या बोला जा रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें वचन पे चलना है, हमें वचन को पढ़ना है, हमें वचन को सुनना है, हमें वचन को अपने शरीर प्राण आत्मा जीवन में ग्रहण करना है, तभी तो सारे कार्य खुद ब खुद हो जाएंगे। वचन कहता है तुम मेरे राज्य की खोज करो तो दुनियावी चीज़ें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। पर हम ऐसा नहीं करते, हम घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं कि मैंने ये काम करा, मैंने ये काम किया, मैंने मेहनत की, मैंने ये, मैं प्रभु यीशु मसीह ने तो मैं पहले ही काट दी। फिर मनुष्य में कहाँ से आई? मनुष्य में ये मैं उस शैतान के द्वारा आई, जो पृथ्वी पर डोलता डालता हर एक मनुष्य को पकड़ता रहता है। जो वचन सुनाता है उसको मारा जाता है, जो वचन पे बोलता है उसका ठट्टा उड़ाया जाता है, वचन पे ही टिप्पणियाँ कसी जाती हैं, लोग हंसते हैं, पर ये नहीं सोचते कि उनका क्या अंत होगा। हम तो फिर भी वही बातचीत कर रहे हैं जो हमारे साथ होता है, जो वचन के द्वारा सच में सताया जाता है। कितनी बार मुझे बोला जाता है, कितनी बातें सुनी जाती है, सुनती हूँ मैं, पर फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे ऊपर वचन पूरा हो रहा है, कि मेरे कारण तुम्हें सताया जाएगा। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख आओ, रोते हुए सम्मुख आओ, हंसते हुए आओ, खुशी में आओ, दुख में आओ। प्रभु सुनता है, उसने मेरी सुनी है। मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, फिर भी प्रभु ने मेरी सुनी है। उसने मुझे हर तरीके से गुनाह से निकाल के अपने लायक बनाया, इस लायक बनाया कि मुझे वचन से बातचीत करने पाऊँ। सामर्थ्य के अनुसार उसने मुझे छुआ, उसने मुझसे बातचीत की, मुझे अगुवाई देता है परमेश्वर कि मैं इस प्रकार लोगों से बातचीत करने पाऊँ। आज भी जब मैं वचन पढ़ रही तो परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे अगुवाई हुई कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूँ। प्रभु सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है बहनों भाइयों, प्रभु सब कुछ कर सकता है। सच्चाई है ये, मानो कि सच में कर सकता है, और करता भी है और कर रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम इस महामारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने अपने बंदों को खड़ा कर दिया, हर जगह सिर्फ प्रभु की महिमा हो रही है, प्रार्थना हो रही है, प्रभु कर रहा है। प्रभु ने अपने बंदों को बचा रखा है, और जो जो प्रभु में आता जाएगा, प्रभु से मांगता जाएगा। प्रभु ये नहीं कहता कि तुम मसीह बन जाओ, ईसाई बन जाओ, वो सिर्फ कहता विश्वास करो, विश्वास करो और प्रभु से प्रार्थना करो, तुम्हारा आशीष में हाथ उसका, प्रभु का हमारे ऊपर होगा, और होता भी है। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई ठट्टा नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है। सच में प्रभु का हाथ हम पे होता है, तभी हम इस लायक होते हैं कि हम प्रभु की महिमा करने पाए, तभी हम इस लायक बनते हैं कि सच में हम प्रभु का वचन देने वाले बने। प्रभु बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह सच में बहुत अच्छा है। इसलिए बहनों भाइयों, प्रभु को पकड़े रहो, मत छोड़ो उसे, मत छोड़ो। वो हमें कितना कहता है, वो कहता है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा कि तुम विरोधी का सामना करने के लिए खड़े हो जाओगे, तुम्हारे सामने कोई भी ठहर नहीं सकेगा। तो क्यों नहीं हम खड़े होते, क्यों नहीं हम विरोधी के गढ़ों को ढा देते? वचन कहता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर है, तेरा दाहिना हाथ थाम कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। वो हमारी सहायता करता है,
और वो हमें कहता है कि तेरा दाहिना हाथ थाम कर तेरी मदद करूंगा, तो हम अपने हाथों को क्यों नहीं उसकी तरफ उठाते? उठाओ, उठाओ अपने हाथों को। हे प्रभु मेरे हाथ को थाम ले। हे प्रभु मेरे को इतनी हिम्मत सामर्थ दे कि मैं तुझ में और तू मुझ में सदैव बना रहे। हाँ मेरे भाइयों बहनों, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैंने अपने हाथों को प्रभु की तरफ उठाया तो प्रभु ने मेरे हाथों को थामा और मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं आप लोगों से प्रभु की बातें शेयर कर रही हूँ। इसीलिए एक बार फिर मैं आपसे कहती हूँ, आप सब लोग मेरे भाई बहन हो, मेरे माता पिता हो, मेरे बच्चे हो, मेरे क्या बोलूँ मैं आपको कि मैं चाहती हूँ कि इस संसार में एक एक जन प्रभु में इस कदर बढ़े कि हर एक जन कहे कि हाँ मुझे प्रभु ने छुआ है, मुझे प्रभु की सामर्थ ने छुआ है। ये एक सच्चाई है जो मेरे ऊपर हुई है और इसी सच्चाई पे लोग ठट्टा करते हैं, फिर भी मैं खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरा प्रभु का वचन मेरे ऊपर पूरा हो रहा है, आपके ऊपर भी पूरा होगा। आप सब लोगों को मेरी ओर से जय मसीह की।